आज हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो सेकंड क्वेश्चन है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इस तरह का जब प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग यानी निगेटिव थॉट पे चलते हैं। यानी निगेटिव थॉट पे मतलब कि काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं कि शायद ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से सोच के चलते हैं कि शायद ये नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या है, आपको एक काउंटर एग्जांपल ढूंढना है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ऑन आर। तो यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी ए कोमा बी आर का मेंबर तब होगा जब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें आपका कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो जैसे वो 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है ना, 2,3 भी हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है। ठीक है। अब तो यहाँ पर बोला कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो ऐसा इंटीजर में तो कोई पॉसिबल नहीं है। इंटीजर में तो सारा यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। आपको जो है ढूंढना है काउंटर एग्जांपल, तो यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने बोले कि इंटीजर में तो नहीं मिलेगा, ना पॉजिटिव इंटीजर में मिलेगा, ना ही निगेटिव इंटीजर में मिलेगा। फ्रैक्शन में ढूंढिए, जैसे हाफ, तो हाफ और हाफ स्क्वायर, अगर ये दोनों के बारे में बात करते हैं तो ये 1/2 हो गया आपका 0.5, ये हो गया 1/4 0.25। तो ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है, मतलब 1/2 जो है 1/2 का होल स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू नहीं है। तो इसका मतलब 1/2 1/2 आर का मेंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए भी ये बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। 1,2 जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो आर का मेंबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। लेकिन क्या 2 1 आर का मेंबर होगा? तो 2 और 1 स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो 2 और 1 स्क्वायर, तो 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2,1 आर का मेंबर नहीं होगा। हो गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव ही इसका जो है मेन कन्फ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप जैसे यहाँ पर 3 नंबर ढूंढिएगा ए बी सी, जो यदि ऐसा होना चाहिए कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए, फिर बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए, लेकिन ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर ना हो। तो सी स्क्वायर जैसे मैं 3 सी की जगह 3 कंसीडर कर रहा हूँ, तो 3 अगर कंसीडर किया तो 3 स्क्वायर हो गया 9। तो 9 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने बड़ा ले लिया एक नंबर 10। अब 10 और 3 यहाँ पर बीच में मैं 2 डालूँगा तो नहीं होगा। 4 ले लेता हूँ। तो देखिए आप 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर है, 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर होगा। फिर देखिए आप 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है, लेकिन 10 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर नहीं है। ये तो हम लोग पहले ही सोच के चले थे कि 10 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर नहीं है। वहीं से स्टार्ट किया, फिर बीच में यानी एक नंबर ये पुट कर दिए 4, थोड़ा सोचना पड़ा। तो आप क्या लिखेंगे कि 10,4 आर का मेंबर है, 4,3 आर का मेंबर है, लेकिन 10,3 आर का मेंबर नहीं है। रीजन आप ये लिखिएगा, यही रीजन आप दे दीजिएगा पूरा, तो ये हो जाएगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। वैसा ही एक और सेम प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू लिखा हुआ। तो यहाँ पर भी ये रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेम एग्जांपल आप दे सकते हैं
सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सेम एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ए बी सी है ना, तो सी की जगह जैसे अगर 3 रखते हैं तो हो गया आपका 27, तो मैंने यहाँ पर रख लिया 28, उससे एक बड़ा रख लिया या और भी रख सकते हैं, ये 3। अब यहाँ पर कोई नंबर डाल दे, 4 डालेंगे तो शायद हो जाएगा मेरे ख्याल से। 28 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब 64, तो ये सेटिस्फाई कर गया कि ए लेस देन ए कोमा बी आर का मेंबर है। 4,3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, लेकिन 28 इज नॉट लेस देन 3। तो कौन कौन सा पेयर के बारे में बात करेंगे, 28 4,3 और फिर 28 3। तो ये आर का मेंबर होगा, ये भी आर का मेंबर होगा, लेकिन ये आर का मेंबर नहीं होगा, तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसी तरह से आप आ जाइए इस क्वेश्चन में। इस तरह का क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन में भी का किसी पार्ट में बनाए थे, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिख ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट नहीं होगा। बी इक्वल टू A+1, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएगा, अगर आप ए की अच्छा यहाँ पर ए और बी जो है वो सारा इसी में से आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ए की जगह अगर 1 लिखिएगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2, अगर 2 लिखेंगे तो 3 तो 4, तो 3 4, देन 4 5, देन 5 6 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 है ही नहीं इस सेट में, तो आप इतना एलिमेंट हो गया, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि जैसे 1 2 और 2 3 है, 1 2 और 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है। हम लोग वैसे देखते हैं कि किसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट किसी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट किसी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर जाए, तो फिर हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखें कि ये 1 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही रीजन दे देंगे आप कि 1 2 और 2 3 आर का मेंबर है, बट 1,3 आर का मेंबर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी ऑन आर। तो यहाँ पर देखिए ए आर का मेंबर होगा या नहीं होगा, तो ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए। आप कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो वो हमेशा ये जो है लेस देन और इक्वल टू होगा, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इसका मतलब ए जो है वो आर का मेंबर होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिखिएगा कि लेट ए बिलोंग्स टू आर बी arbitrary, then a less than equal to a. This implies a, a belongs to r. Therefore r is reflexive. Symmetric, अगर a b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं होगा, ये तो हम लोग जनरली जानते हैं। तो एक काउंटर एग्जांपल दे दीजिए, जैसे 1,2 r का मेंबर है क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, बट 2,1 r का मेंबर नहीं है क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1। उसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए बड़ा ही सिंपल है, यानी आप जनरल एग्जांपल ले लीजिए कि a, b आर का मेंबर है, b, c आर का मेंबर है, तो a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। इससे कंक्लूजन ये मिला कि a लेस देन इक्वल टू c, इसका मतलब है a, c आर का मेंबर है, इसलिए r ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये चारों क्वेश्चन हम लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।